नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद आजमगढ़ में 276 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी, जिसमें हाई स्कूल के करीब 91,000 छात्र और इंटरमीडिएट के 83,000 छात्र सम्मिलित होंगे। इन सभी केंद्रों पर स्टैटिक मैजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। इसके अलावा पूरे जनपद को 30 सेक्टर, 8 जोन और 4 सुपर जोन में बांटा गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर आजमगढ़ जिले में सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में मुख्य विकास अधिकारी और 3 एडीएम और जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम को नियुक्त किया गया है। नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। इस परीक्षा के दौरान अगर कोई बड़े पैमाने पर नकल करते पकड़ा गया तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा तमाम एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें मजिस्ट्रेट, थानाध्यक्ष और अन्य एजेंसियां एलआईयू लगी हुई हैं। एसडीएम प्रशासन ने बताया कि यह इंश्योर किया जा रहा है कि पेपर वितरण से लेकर कॉपी जमा करने तक कहीं पर भी कोई ढिलाई किसी स्तर पर ना हो और ऐसे लोग जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे उनको चिन्हित कर उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है। अगर किसी केस में कोई नकल करते पकड़ा जा रहा है तो उसके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई केंद्र व्यवस्थापक सुनिश्चित कराएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ के कुल 276 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी। इसमें हाई स्कूल के तकरीबन 91,000 छात्र और इंटरमीडिएट के 83,000 छात्र प्रतिभाग करेंगे। इन सभी 276 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर की गई है। इसके अलावा पूरे जनपद को 30 सेक्टर, 8 जोन और 4 सुपर जोन में बांटा गया है। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में मुख्य विकास अधिकारी और 3 एडीएम साहबान को और जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम साहबान को नियुक्त किया गया है। प्रशासन की पूरी तैयारी है नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए। सर, नकल करते कोई को पाया जाए उसके ऊपर क्या कार्रवाई कराएगी और अगर कोई बड़े पैमाने पर करा रहा है तो उनके क्या देगा? बड़े पैमाने पर नकल कराने के लिए जो है कार्रवाई करने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तमाम एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें हमारे मजिस्ट्रेट साहबान, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष और अन्य एजेंसियां एलआईयू, एसटीएफ ये सब भी लगी हुई हैं। यह इंश्योर किया जा रहा है कि पेपर वितरण से लेकर के कॉपी जमा करने तक कहीं पर भी कोई ढिलाई किसी के स्तर पर न हो और ऐसे लोग जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है। इंडिविजुअल केस में अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जा रहा है तो उसके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई केंद्र व्यवस्थापक सुनिश्चित कराएंगे। और अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से अपराध कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके विरुद्ध जो भी अधिनियम है निरोधात्मक कार्रवाई के, दंडात्मक कार्रवाई के, उन सभी कड़े कानूनों का सहारा लिया जाए। यदि अपराध उसके परिक्षेत्र में आएगा तो एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। प्लस के मतदाता जो है वो सही सूची में शामिल है, चूंकि इलेक्टोरल रोल अब हमारा प्रिंट हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी की उम्र गलत छप गई हो उसमें या कोई डेथ हो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।